हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 8। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जान लेते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग को पता है कि जब किसी एक्सप्रेशन को में कॉम्बिनेशन हो किसका किसका नंबर्स यानी कांस्टेंट्स का वेरिएबल्स का और वो अरेंज्ड हो अरिथमेटिक ऑपरेशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पर टू एग्जांपल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 7 और दूसरा एग्जांपल है 3y² प्लस 5 रूट वाई प्लस 2। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन का बात करेंगे। क्या है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहा है, उसका एक्सपोनेंट का मतलब पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर उसमें जीरो भी हो सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर में, और नेचुरल नंबर्स जितने हैं सब हो सकते हैं। यानी सिंपली कहा जा सकता है कि पावर्स जो है वो होल नंबर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 7, इसमें जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं सभी का पॉजिटिव इंटीजर्स वाला पावर है। और दूसरा एक्सप्रेशन जो हम लोगों के पास है 3y² प्लस 5 रूट वाई, इसमें रूट y+2, इसमें जो सेकेंड टर्म है हम लोगों का 5 रूट वाई, उसमें y का अगर हम लोग पावर का बात करें, रूट का मतलब हाफ पावर होता है, 1/2 पावर होता है। तो 1/2 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का बात करेंगे। सबसे पहला पॉलिनोमियल हो गया आपका मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें टर्म कितना हो? वन हो। वन टर्म जिसमें हो, जिस पॉलिनोमियल का वन टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। फिर बायनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का टू टर्म्स हो, टू अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स नहीं होना चाहिए, टू अनलाइक टर्म्स हो जिस पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बायनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी कि टू अनलाइक टर्म्स किस तरह से हो सकता है? एक टर्म मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है और दूसरा टर्म है प्लस वाई, इसी तरह का अलग अलग टर्म्स होना चाहिए। या फिर एक टर्म है 3x², दूसरा टर्म है +3। और एग्जाम्पल हो सकता है हम लोगों के पास 5x³ प्लस 2x। ये बायनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। उसी तरह ट्राइनोमियल्स में क्या होगा? ट्राइनोमियल्स में थ्री टर्म्स होगा। जिस पॉलिनोमियल का थ्री टर्म्स हो, थ्री अनलाइक टर्म्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। पॉलिनोमियल्स में ट्राइनोमियल हो गया वो। उसके बाद एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? जिस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं हो या फिर वेरिएबल का पावर जीरो हो। जैसे 5y⁴ अगर कोई पॉलिनोमियल है, तो 5y⁴ मीन्स y⁴ इज़ 1, 5 इंटू 1 इज़ 5। तो 5 कांस्टेंट हो गया, -3 कांस्टेंट हो गया, -5 कांस्टेंट हो गया, 13 कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह का जो वैल्यूज़ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब भी किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड रहे, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि कोई पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 5x⁴ -3x⁴ प्लस 3, ये कोई एक्सप्रेशन है। तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? जब पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब मैक्सिमम पावर वाले को सबसे पहले लिख देंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे ज़्यादा पावर वाला सबसे पहले होना चाहिए।
अब नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म हम लोग समझ लेंगे। पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देंगे हम लोग किसी पॉलिनोमियल को, तो उस अरेंजमेंट में जो सबसे पहला टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा, उसका जो पावर होगा, यानी कि पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3x+7 ये एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लीनियर मीन्स पावर जो है वो क्या है, हम लोग का जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? 2x² + 5x - 4, ये एक एग्जाम्पल है। 2x² + 5x - 4 में x का जो पावर है वो मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा इस पोलिनोमियल का 2, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरह 3 जब डिग्री रहता है तो उसको हम लोग क्यूब पोलिनोमियल बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल हो सकता है 4y³ - 4y + 3। यहाँ पर जो भी वेरिएबल आ रहा है उसका पावर कितना है हम लोगों के पास? उसका पावर है 3, इसलिए ये क्या है? क्यूब पोलिनोमियल है। फिर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, 5y⁴ + 3y² + 13। यहाँ पर जो हम लोगों के पास वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर है 4। ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक। क्वार्टिक का मतलब हो गया जिसमें वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर कितना रहे? 4 रहे। यानी क्वार्टिक पॉलिनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो। तो इसी बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिग्री निकालेंगे और दूसरे क्वेश्चंस को भी करेंगे। Starting with the first question. The first question we have, find out whether the given expression is a polynomial or not. वर्कशीट नंबर 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि जो गिवन एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस जो दिए हुए हैं वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद बोला इफ़ नॉट गिव रीजंस, अगर नहीं है तो रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 5x³ - 4x² + 1/2 ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके सारे एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, √3z² - 5z 5√z + 6 ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका आंसर होगा नो, एज बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल या पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √z + 6, ये इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो z + 6 1/2 हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर 6x⁴ + 2/3x³ - 3/4x² - 1 ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसका सिंपली आंसर यस हो जाएगा। नाउ नंबर 4 7x⁴ 2/3 - 8x⁴ 3/2 + x⁴ ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? x का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। फ्रैक्शन में गिवन है पावर, फर्स्ट टर्म में 2/3 है पावर और सेकेंड टर्म में 3/2 है पावर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया 5x - 1/x + 1/x² - 2। तो ये इस एक्सप्रेशन को पहले अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है 5x - x⁴ -1 प्लस ऑफ x⁴ -2 तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल्स है उसके पावर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर अलाउड नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर होगा नो, एज बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। Now question number 6, p⁴ -
3p⁻³ माइनस p प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नंबर 2 बोला गया यहाँ पर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट डाउन देयर डिग्री। क्या बोला गया, इन पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इनके डिग्रीज भी बताना है। तो यहाँ पर एक कॉलम बना दिया गया पॉलिनोमियल्स के लिए, फिर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए और उसका डिग्री के लिए। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग का पॉलिनोमियल है p⁻6 माइनस 8p⁻9 प्लस p⁻7 प्लस 5। इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो सबसे पहले लिखेंगे -8p⁻9, उसके बाद उससे कम पावर वाला यानी कि p⁻7, उसके बाद उससे कम पावर वाला यानी प्लस p⁻6 एंड लास्टली प्लस 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 टर्म्स यहाँ है, 1 2 3 4 टर्म्स है यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होता है उसके बाद जो फर्स्ट पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म का वेरिएबल का जो पावर है वही हम लोग का डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएबल p है, p का पावर 9 है, तो 9 विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डिग्री हो जाएगा 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरह अरेंज करेंगे। क्वेश्चन है हम लोग के पास 4z⁻³ माइनस 3z⁻5 प्लस 2z⁻4 प्लस z प्लस 1। इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले फिफ्थ पावर को सबसे आगे लिखेंगे यानी -3z⁻5, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लस 2z⁻4, फिर लिखेंगे प्लस 4z⁻3 एंड देन z प्लस z एंड लास्टली प्लस 1। तो क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि z का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है। तो z का मैक्सिमम पावर 5 है यानी कि डिग्री हम लोगों का कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है x+2/3 इंटू x+3/4। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर में। उसमें यहाँ पर क्या आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे, x+a इंटू x+b। उसका वैल्यू होता है x का स्क्वायर प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू बी। ए के जगह 2/3 है और b के जगह पर हम लोग का 3/4 है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 3 से 3 1 टाइम में कैंसिल हुआ, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या आ जा रहा है उसको लिख देंगे x² प्लस 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 से 4 टाइम में डिवाइड हुआ, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 4 से 3 टाइम में डिवाइड हुआ, 3 3 जा 9 हो गया, इंटू x प्लस ये 1/2 हो गया। यानी कि यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, x² प्लस 9 8 17/12 x प्लस 1/2। तो ये हम लोग का सॉल्व होके वैल्यू आया कितना, x² प्लस 17/12 x प्लस 1/2। और यही हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में भी सेम चीज़ हो जाएगा। इसी को लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, x² प्लस 17/12 x प्लस 1/2। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का यानी 2 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन में हम लोग का। 2 विल बी द डिग्री फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x² माइनस 2/3 इंटू x² प्लस 4/3 ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये कुछ इस तरह से है, x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी वाले आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला हम लोग का x² होता है। तो x² यहाँ पर पहले से दिया हुआ है तो x² का स्क्वायर कर देंगे, x² प्लस b माइनस ए, बी के जगह 4/3 है, माइनस ए के जगह हम लोग का 2/3 है, a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स के जगह हम लोग का है x²। तो x² लिख देंगे। उसके बाद क्या है हम लोग का फॉर्मूला में माइनस ए बी, माइनस ऑफ ए के जगह पर हम लोग का 2/3 है और बी के जगह पर 4/3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर x⁴ और यहाँ ब्रैकेट के इनसाइड में सॉल्व करेंगे, 3 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 टाइम में ये डिवाइड होगा
तो यहाँ पर 4 और यहाँ -2 हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9। फर्दर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, फर्दर आगे हो जाएगा x⁴ प्लस 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8/9। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, x⁴ प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 8/9। अब इसका हम लोग डिग्री लिखेंगे, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है इस पॉलिनोमियल का, x⁴ तो डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, डिग्री विल बी 4 इन दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक चैनल के दूसरे वीडियोस को देखते रहें।